जय हिंद साथियों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वो कैसे हुई है। तो जो पृथ्वी आप इस समय देख रहे हैं वही पृथ्वी 400 करोड़ साल पहले कुछ ऐसी देखने को थी। तो आइए यहाँ पे बात करते हैं कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई है, और यहाँ पर महाद्वीप जो है, जो भी आपके यूरोप, एशिया, जो आप महाद्वीप बने हुए देख रहे हैं, वो उसकी उत्पत्ति जो है वो कैसे हुई है। आइए एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे और समझेंगे पूरे डिटेल से कि आखिर पृथ्वी जो है 450 करोड़ साल पहले वो कैसी देखने को थी, और एक एक चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पृथ्वी जो है वो 450 करोड़ साल पहले जो थी वो एक धधकता हुआ आका गोला था। ठीक है, 450 करोड़ साल पहले एक धधकता हुआ बहुत ही बड़ा आका गोला था। तो पृथ्वी जो है वो 450 करोड़ साल पुराना है और वो एक धधकता हुआ आका गोला था। और भाई आपको यह भी बताया जाता होगा कि पृथ्वी का जो आकार है वो या तो गोल है या तो यहाँ पे अंडाकार है। आपके दिमाग में ऐसा भ्रम तो भाई चलता ही होगा। ठीक है, लेकिन आज हम आपको यहाँ पे पूरा बता देंगे कि जो पृथ्वी का आकार है वो भाई कैसा है और पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताया हूं कि यहाँ पर जो 450 करोड़ साल पहले अगर बात करते हैं, यानी मिलियन साल पहले, यह जो पृथ्वी थी वो एक प्रकार का रेड हॉट थी। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे धधकता हुआ जो है वो आका इस प्रकार से गोला था। ठीक है, पूरी तरह से गोल नहीं था। जब भाई कोई चीज गर्म होगी तो वो तरल अवस्था में होगी, तरल अवस्था कभी भी गोल नहीं होती। ओके, इस प्रकार से देखिए, तो यह कोई रेड हॉट था। ठीक है, रेड हॉट था, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्या था, पृथ्वी जो था वो 450 मिलियन साल पहले एक जो कि धधकता हुआ आका गोला था। और यही जो आका गोला है आगे चल करके जब इस प्रकार से कुछ ठंडा हुआ, ठीक है, अब जब ठंडा होगा तो कुछ इस प्रकार से इसकी आकृति बनी, और ये जो आकृति है यही पृथ्वी है। देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से हमारा पृथ्वी जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन हम इसे जब दूर से एक बार भाई कोई भी पृथ्वी है तो पृथ्वी को ऊपर से खींचा गया होगा, और भाई जब कैमरे से जूम करेंगे तो कोई भी चीज अगर दूर है ना तो आपको गोल दिखाई देगी। अगर यही मान लीजिए मैंने यहाँ पे चीज बनाया हुआ है ना, ये हमने मान लीजिए यहाँ पे चीज बनाया हुआ है टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पे 100 किलोमीटर दूर से पूरा, तो ये जो चीज है वो आपको एकदम गोल दिखाई देगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको गोल दिखाई देगी। सेम टू सेम यही हमें पृथ्वी के साथ है। ठीक है, हम जब इसे दूर से देखते हैं ना तो ये हमको गोल दिखाई देती है, लेकिन इसकी आकृति जो है वो जियोड है। जियोड अगर हम बात करते हैं, देखिए इस प्रकार से हमारी ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है ये हमारी कैसी भाई आकृति है, तो जियोड है। ठीक है, जियोड है, यानी यह कहीं उठा है कहीं धंसा हुआ है। जैसे आप ही देख लीजिए भाई, हमारा मुंह जो है यहाँ पे, जो हमारा चेहरा है वो देखिए कहीं नाक जो है उठा हुआ है, नीचे यहाँ पे सवाना घास का मैदान हो गया है, और ऊपर देखिए यहाँ पे अमेजन का जंगल है, और यहाँ पे देखेंगे मुख जो है, यानी मुंह जो है यहाँ मरियाना ट्रेंच हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा जो हमारे चेहरे का शेप है ना, सेम टू सेम एकदम ऐसे ही यहाँ पे ये हमारा जो कि पृथ्वी का शेप है, यानी कहीं धंसा हुआ है, कहीं यहाँ पे सागर बना हुआ है, कहीं यहाँ पे पहाड़ निकला हुआ है। इस प्रकार से हमारी जो पृथ्वी है वहाँ पे बनी हुई है, उसकी आकृति जो है इसी प्रकार से हमको देखने को मिलती है। तो ये पहले गर्म था, गर्म होने के बाद जब ठंडा हुआ तो ये हमारी जियोड की आकृति यहाँ पे बन चुकी है। अब हम बात करते हैं, अब ये जैसे ही और भी भाई थोड़ा ठंडा हुआ, तो और भी जब ठंडा हुआ तो इस प्रकार से इसकी आकृति जो थी वो बनी हुई थी, और इसमें जब और भी ज्यादा जब ठंडा हुआ ना तो इस पे दो भाग यहाँ पे बट गए। अब भाई अब हमको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा कि जब कोई भी आप, जैसे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे कोई मान लीजिए बैगन है या फिर आलू है, जब उसे गर्म करते हैं तो भाई वैसे अगर उसको छीलेंगे उसके छिलके को तो वहाँ पे छीलेगा नहीं। ठीक है, लेकिन जैसे आप उसे गर्म करेंगे तो आप आसानी से देखेंगे जब वो ठंडा होगा ना तो उसकी जो परत है, ऊपर की जो लेयर है वो आसानी से निकल जाएगी, यानी आप उसे आसानी से छील सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पे ये जो जियोड है और भी ज्यादा ठंडा हुआ जब, तो ये दो भागों में बट गया, यानी पृथ्वी भी सेम टू सेम वैसे ही कार्य करती है जैसे कि यहाँ पे बैगन एक करता है। बैगन गर्म होने के बाद जब उसे आप जब छीलेंगे, जब ठंडा होने के बाद छीलेंगे तो ऊपर का जो पपड़ी है वो निकल जाता है, वैसे ही तो ऐसे ही हमारी ये भी है। तो अंदर वाला भाग जो है वो अभी भी यहाँ पे गर्म अवस्था में था, और ये जो है ये ऊपर की एक पपड़ी जो है यहाँ पे इस प्रकार से आ गई, जिसको हम यहाँ पे पेंथालासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, तो पेंथालासा। देखिए इस प्रकार से हमारे पेंथालासा इसको हम बोलते हैं, और ये जो हमारा बीच में हमारे जो बना हुआ है इसको हम पेंजिया बोलते हैं। ठीक है, पेंजिया, यहाँ पे हम इसको पेंजिया बोलते हैं, पेंजिया। ठीक है, ये हमारा पेंजिया हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे दो भागों में यहाँ पे बट गया, यानी एक पेंजिया हो गया, एक हमारा पेंथालासा हो गया। तो यानी बाहरी भाग को हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे पेंथालासा, और आंतरिक जो भाग है हम उसको पेंजिया बोलते हैं। पहले गर्म था, गर्म होने के बाद ठंडा हुआ तो हमारी जियोड की आकृति यानी पृथ्वी है। ध्यान रखिएगा हमेशा जियोड है, कैसा भाई, जियोड है, कहीं धंसा हुआ है, कहीं ऊपर ऊपर खाबड़, इस प्रकार से यहाँ पे समतल मैदान सब बना हुआ है उसी पे। आगे चल करके यही हमारे कैसी भाई आकृति बन गई, तो यह जो ठंडा हुआ तो ये दो भागों में बट गया, पेंथालासा एक पेंजिया हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अब यही जब आगे चल करके आगे जब देखेंगे कि बीच वाला भाग भाई अभी भी यहाँ पे जो बीच वाला भाग है वो अभी भी यहाँ पे थोड़ा गर्म है। अब भाई पूरी तरह से भाई अंदर का चीज अब भाई गर्म करते हैं, जब यहाँ पे जो बैगन है जब उसे मतलब गर्म कर लिए हैं तो ऊपर का जो छिलका है वो हट जाता है, लेकिन अभी भी उसमें आप हाथ डालेंगे ना, हाथ आपको बहुत तेज जलेगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे अभी अंदर का जो चीज है वो अभी भी यहाँ पे गर्म है, अभी भी ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही यहाँ पे ऊपर का जो भाग है ये तो मान लीजिए इसी प्रकार से होगा। ठीक है, ये हमारा इसी प्रकार से होगा, यानी पूरी तरह से गोल नहीं होगा,
लेकिन जो अंदर का भाग है यह क्या हुआ, आगे चल करके यह दो भागों में टूट गया, यानी यहीं से हमारा क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ठीक, ये जो हमारा ऊपर एक हमारे इस प्रकार से बन गया, ये हमारा ऊपर एक इस प्रकार से बन गया और नीचे हमारे इस प्रकार से बन गया, यानी दो भागों में इस प्रकार से टूट गया। तो ये हमारा हो गया, एक हमारा जो ऊपर का है ये हमारा हो गया अंगारा लैंड, ठीक है, और एक हमारा गोंडवाना लैंड। तो ऊपर वाला जो है हमारा अंगारा लैंड है और नीचे वाला हमारा गोंडवाना लैंड, यानी दो भागों में ये जो हमारा पेंथल जो पेंजिया था हमारा दो भागों में बट गया है। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये हमारा बन गया क्या भाई, तो हमारा जो कि गोंडवाना, यहाँ पे जो कि अंगारा लैंड, ठीक है, अंगारा लैंड, और ये हमारा जो नीचे है ये हमारा गोंडवाना लैंड बन गया, गोंडवाना। ठीक है, ये हमारा गोंडवाना लैंड। और ये जो बीच वाला भाग देख रहे हैं, यानी जब ये दो भागों में इस प्रकार से बटा तो ये जो बीच वाला भाग है इसको हम बोलते हैं तेथित सागर। ठीक है, यहाँ पे सागर का निर्माण हो गया जिसको हम तेथित सागर बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा तेथित सागर यहाँ पे बन गया, ये हमारा सागर है। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर एक बन गया गोंडवाना अंकारा लैंड और नीचे हमारा बन गया गोंडवाना लैंड। इसी गोंडवाना को हम यहाँ पे जम्बू द्वीप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जम्बू द्वीप। ठीक है, ये जम्बू द्वीप के नाम से भी इसको जानते हैं। और ये जो हमारा ऊपर वाला है इसको हम यहाँ पे लॉरेशिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लॉरेशिया, इसको हम अगर जियोग्राफिकल भाषा में अगर देखते हैं तो यहाँ पे लॉरेशिया, ठीक है, इसको हम यहाँ पे इस प्रकार से नाम से जानते हैं। तो अंगारा लैंड हो गया हमारा ऊपर का, ये हमारा गोंडवाना लैंड हो गया। तो इस प्रकार से यह जब पेंजिया जो है वो दो भागों में बटा आगे चल करके, और भी यहाँ पे जब ठंडा हुआ तो जो अंदर वाला जो भाग है वो यहाँ पे दो भागों में इस प्रकार से टूट गया। अब ये जो दो भागों में टूट गया, अब देखिए अब यहीं से क्या होगा कि महाद्वीपीय विस्थापन का यहाँ पे कार्य शुरू होगा। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अभी भी बीच वाला ये जो भाग है ये हमारा सागर बन चुका है, ये वाला जो अभी भी इसके आंतरिक जो संरचना है यानी आंतरिक भाग जो है अभी भी वो गर्म है, यानी कोई भी चीज़ है तो उसका अभी आंतरिक भाग जो है अभी पूरी तरह से यहाँ पे ठंडा नहीं हुआ है। मान लीजिए इतना लेयर जो है वो ठंडा हो चुका है, तो अब आंतरिक जो भाग है वो अभी ठंडा नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा कि ये जो आंतरिक भाग है अभी ठंडा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो आंतरिक भाग है यानी ये जो अंदर अभी भी इसमें क्या है कि मैग्मा भरा हुआ है। ठीक है, यानी इसमें क्या है अभी भी मैग्मा है और ये भी अर्ध तरल अवस्था में, पूरी तरह से तरल नहीं है, यह अर्ध तरल अवस्था में है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा अर्ध तरल अवस्था में। और ये जो है अभी यहाँ पे जब हिलेगा इस प्रकार से तो भाई ऊपर का जो द्वीप है यानी जो यहाँ पे जो मतलब टूटे हैं प्रायद्वीप, ये सब क्या होंगे, ये भी ऊपर का पे जो लेयर है वहाँ पे हिलेगी, कंपन तो भाई करेगी ही। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आपके कोई पेट पे चढ़ता है, जैसे मान लीजिए कोई भी यहाँ पे बेबी, देखिए जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है इस प्रकार से, अगर यहाँ पे कोई लड़का लेकर के इस प्रकार से अपने पेट पे इस प्रकार से रख लेता है, पेट पे रख लेता है, तो वो भी कहीं मतलब स्थिर होने का प्रयास करता है, अपना पैर जो है इधर इधर रखेगा तो इधर धंस जाएगा, इधर रखेगा तो इधर धंस जाएगा, यानी वो डिसबैलेंस होता रहता है, लेकिन पूरी तरह से धंस तो जाता नहीं है। वैसे ही हमारे पे प्रायद्वीप, ये जो हमारे जो द्वीप बने टूटे हुए हैं, ये भी हमारा सेम टू सेम वैसे ही है, यहाँ पे पूरा हमारा धंसेगा नहीं, लेकिन ये अपने आप को यहाँ पे उसमें सेटल होने का यहाँ पे प्रयास करेगा। ठीक है, कि हम इसमें कैसे भी यहाँ पे सेटल हो जाए। अब देखिए ये जो लड़का है ना, कहीं ना कहीं यहाँ पे उसका पैर जो है यहाँ पे मतलब पड़ जाएगा, जहाँ पे वो एक बार में यहाँ पे जो कि स्थिर हो जाएगा। तो ऐसे ही सेम टू सेम इसमें भी बात पड़ रहा है। तो ये हो गया कि जो ये हमारे दो भागों में टूटे हुए हैं, अभी भी इसके अंदर जो होगा वहाँ पे जो मैग्मा है, ये जो मैग्मा है अभी भी यहाँ पे कंपन करेगा। मान लीजिए गोंडवाना लैंड हो गया या अंगारा लैंड हो गया, तो जब ये हमारा कंपन करेगा तो भाई ऊपर का जो चीज़ है ये हमारे जो मतलब कि टूटे हुए हैं, ठीक है, तो ये भी हमारे क्या होगा, ये भी हमारे कंपन होगा, तो इसमें भी कंपन होगा, तो इसमें क्या होगा कि दरारें उत्पन्न होने लगेंगी। तो यही आगे चल करके जब आगे जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यही आगे जो है आ करके यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जैसे हमारे बाहर में पेंथालासा है, ठीक है, और ये आंतरिक जो भाग है यानी ये जो हमारा दो भागों में इस प्रकार से बटा हुआ था, ये हमारा जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इसमें भी क्या होगा कि इसमें दरारें यहाँ पे उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार से कुछ यहाँ पे दरारें जो है इस प्रकार से उत्पन्न हो जाएंगी, यानी इस प्रकार से यहाँ पे ये भी हमारा जो कि कई भागों में इस प्रकार से टूट जाएगा। अब यही जब टूट जाएगा तो अभी भी इसके अंदर क्या होगा कि अभी भी इसके अंदर जब हलचल जो है उत्पन्न होती रहेगी, तो हलचल जब उत्पन्न होगी तो ये जो महाद्वीप ये बन चुके हैं, अब ये जो अलग अलग क्या होंगे कि इससे दूर होने का प्रयास करेंगे। अब ये जब दूर होंगे इस प्रकार से, तो जब इसमें हलचल होगी तो ये दूर होंगे, और ये जब ये दूर होंगे तो यहाँ पे बहुत सारे प्रायद्वीपों का निर्माण हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो यहाँ पे जो पृथ्वी है, इस प्रकार से पृथ्वी जो है हमारा यहाँ पे अब इसमें बहुत सारे यहाँ पे देखेंगे महाद्वीपों का इस प्रकार से निर्माण हो गया। ठीक है, तो यही हमारा किससे भाई हुआ है, तो यहाँ पे ऊपर एक अंगारा लैंड है, नीचे हमारा गोंडवाना लैंड है। इसी के जो महाद्वीपीय गमन या फिर महाद्वीपीय विस्थापन के कारण जिसकी यहाँ पे कल्पना भाई किसने की थी, तो यहाँ पे सिद्धांत दिया गया था, सिद्धांत एक दिया गया था, जिसमें भाई पहले आए थे यहाँ पे जो कि टेलर महोदय आए थे। ठीक है, टेलर महोदय आए थे, फिर हमारे आए थे यहाँ पे वेगनर आए थे। ठीक है, वेगनर, देखिए कुछ यहाँ पे विद्वान है, भूगोलवेत्ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इनको। यहाँ पे टेलर है, वेगनर है, और जो थर्ड पे आए थे यहाँ पे हैरी हैश। ठीक है, हैरी हैश, ठीक है, हैरी हैश,
तो ध्यान रखिएगा, टेलर महोदय ने भाई क्या कहा कि जो इन्होंने महाद्वीपीय गमन का सिद्धांत दिया, यानी ये जो महाद्वीप है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, तो महाद्वीपीय गमन का इन्होंने सिद्धांत दे दिया। वेगनर ने क्या कहा कि महाद्वीपीय विस्थापन, यानी जो महाद्वीप है यह विस्थापित हो रहे हैं, यानी अभी रुके नहीं है कि एक स्थान पे स्थिर हो गए, ऐसा कोई भी बात नहीं है। महाद्वीप जो है अभी भी क्या हो रहे हैं कि विस्थापित हो रहे हैं। तो इन्होंने बताया विस्थापित हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता पाए कि जो महाद्वीप है आखिर क्यों विस्थापित हो रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, ये नहीं बता पाए कि आखिर जो महाद्वीप है वो क्यों विस्थापित हो रहे हैं। तो ये जो कि इनकी कल्पना जो है वो नहीं मानी गई, ठीक है। लेकिन जो हैरी हेस है, बाद में चल करके हैरी हेस ने प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या दिया भाई, तो प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक इन्होंने सिद्धांत दिया। इसमें भाई इन्होंने क्या कहा कि जो महाद्वीपीय गमन का जो महाद्वीपी जो विस्थापित हो रहे हैं, ये भाई क्यों हो रहे हैं, तो इसके अंदर क्या है कि अर्ध तरल अवस्था में बहुत ज्यादा मैग्मा भरा हुआ है, जो कि यहाँ पे प्लाज्मा अवस्था में पूरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी के कारण जब वो गमन कर रहा है, जो अंदर का जो प्लाज्मा जब हिल रहा है, तो ऊपर का जो महाद्वीप है या फिर यहाँ पे जो कह लीजिए जो हमारे टूटे हुए जो यहाँ पे स्थल है वो भी क्या हो रहा है, ऊपर का जो स्थल है वो हिल रहा है, नीचे का भाई हिलेगा तो ऊपर का भाई स्वाभाविक सी बात है कि हिलेगा। तो इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने इस प्रकार से यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक का यहाँ पे सिद्धांत दिया कि प्लेट जो है वो अंदर के मैग्मा के हिलने के कारण यानी वो गमन करते हैं, तो ऊपर का जो महाद्वीप है वो भी गमन कर रहा है और अभी भी ये गमन हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो हमारा यहाँ पे जो हमारा जो अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, आपने यहाँ पे देखा होगा कि ये जो हमारा अफ्रीका जो महाद्वीप है, इधर वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप का ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये देखेंगे अभी यहाँ पे बहुत ही बड़ा दरार पड़ चुका है, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा दरार पड़ चुका है, यहाँ पर लगभग यहाँ पे 10 फीट जो है यहाँ पे इतना बड़ा जो कि दरार यहाँ पे पड़ चुका है, 10 फीट, ठीक है, 10 फीट भाई समझ सकते हैं ना, और वो बड़ा इतना। तो आने वाले समय में अभी तो हमारे पास केवल यहाँ पे जो कि 7 बड़े बड़े यहाँ पे महाद्वीप है, ठीक है, बड़े बड़े महाद्वीप है, और जो 20 है यहाँ पे छोटे छोटे महाद्वीप है। लेकिन आने वाले समय में ये वाला जो पोर्शन है इधर वाला, ये भी यहाँ पे टूट करके निकल जाएगा, और यहाँ पे लगभग 1 करोड़ साल बाद हमारा एक और यहाँ पे महाद्वीप जो है वो बन करके तैयार हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि अभी भी क्या है कि जो अंदर का जो मैग्मा है वो गमन कर रहा है, और ये जो प्रायद्वीप है अभी भी यहाँ पे गमन कर रहे हैं। और इस प्रकार से हमारे जो हिमालय है जब ये गमन कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो प्रायद्वीप है आकर के दूसरे प्रायद्वीप से टकराएंगे, और जब टकराएंगे तो भाई क्या होगा, बीच में यहाँ पे जो कि महाद्वीप खड़ा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इधर हमारा एक है और इधर हमारा एक है, जब ये इधर आकर के इसमें टकराएगा तो यहाँ पे बीच में क्या होगा कि एक बहुत ही बड़ा पहाड़ जो कि वो उड़ जाएगा, जिससे प्रकार से हमारा यहाँ पे हिमालय जो पर्वत है उसका उस प्रकार से निर्माण हुआ है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो कुछ करोड़ साल बाद ये भी हमारे क्या हुआ कि हमारा, आप देखिए कुछ करोड़ साल बाद करने का मतलब है लगभग 100 करोड़ साल मान लीजिए, ठीक है। तो इसी तरीके से यह जो है ये भी एक प्रायद्वीप जो है यहाँ पे अलग हो जाएगा, और एक अलग जो कॉन्टिनेंट है वो हमारा बन जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले हमारा जो पृथ्वी था वो एक रेड हॉट था, एक जो धधकता हुआ का गोला था, कुछ देर बाद यहाँ पे ठंडा हुआ, जिसको हम जियोड की आकृति समझते हैं, ठीक है। यह हमारा गोल नहीं है, ना ही अंडाकार है, ये एक जियोड है। तो ध्यान रखिए कि जियोड है। आगे चल करके यहाँ पे पेंथाला सा बन गया यहाँ पे, और बीच वाला जो भाग है उसको हम पेंजिया कहते हैं। आगे चल करके यही हमारे यहाँ पे गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में टूट गया, और गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड से ही हमारे जो पृथ्वी है उसका निर्माण हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे महाद्वीपों का उस प्रकार से निर्माण हुआ है। करोड़ों साल पहले अगर देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे क्या होते थे कि यहाँ पे जो कि 400 करोड़ साल पहले यहाँ पे बहुत ज्यादा डायनासोर हुआ करते थे, ठीक है। और वही डायनासोर जब क्या हुआ है कि इस पे भाई जो कि मतलब अभी तो वायुमंडल है हमारे ऊपर, लेकिन उस समय वायुमंडल तो था नहीं, एक बहुत ही बड़ा जो कि जुरासिक, अगर देखेंगे जुरासिक काल को अगर आप पढ़ेंगे तो उस समय में क्या हुआ था, एक बहुत ही बड़ा क्या था कि एक उल्का पिंड था, ठीक है, बहुत ही बड़ा उल्का पिंड था। वही जब आकर के गिरा एकदम, तो जितने भी उसमें डायनासोर थे सब उसमें क्या हुआ कि दब दब के मर गए, ठीक है। अब भाई एक और का जब दबा ना, यानी इधर से मान लीजिए कि उल्का पिंड जब इधर से गिरा, तो इधर तो मान लीजिए जितने भी इधर डायनासोर होंगे सब तो भाई वैसे ही दबा के मर जाएंगे। लेकिन जब इधर से दबा तो भाई इधर से यहाँ पे क्या हुआ कि फेंक दिया, ठीक है, इधर से फेंक दिया, तो जो ज्वालामुखी है भाई इधर से पूरा एकदम निकलने लगा, और सब एकदम अंगारा एकदम बरसने लगा, ठीक है। और पूरा जो एकदम डायनासोर है वो जल करके खत्म हो गए। तो इस तरीके से उनका पूरा एकदम जुरासिक काल में देखेंगे, जब उसको पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसमें आपको जुरासिक काल में पूरे डायनासोर जो है उसका अंत हो गया, और एकदम बड़ा सा एकदम मतलब कि एक उल्का पिंड गिरने की वजह से। तो इसी तरीके से फिर बाद में चल करके और भी यहाँ पे ठंडी हुई, या वैसे तो हमारी पृथ्वी जो है वो कभी यहाँ पे बर्फ इस पे बहुत ही करोड़ों साल जमी रही, फिर बर्फ फटी, फिर करोड़ों साल बर्फ जमी रही। इस तरीके से करते करते आज यहाँ पे अब जो पृथ्वी का स्वरूप देख पा रहे हैं वो हमको इस प्रकार से कुछ जियोड आकृति में देखने को मिल रहा है। लेकिन आज भी आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा कार्बन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा किया जा रहा है, बहुत ज्यादा उत्सर्जन किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे बहुत सारे, अब देखेंगे जलवायु क्लाइमेट
क्लाइमेट परिवर्तन में यानी देखने को मिल रहा है, ठीक है। यानी क्लाइमेट यानी जो जलवायु परिवर्तन है वो बहुत ही देखने को मिल रहा है। तो ध्यान रखिएगा अभी भाई ये जो जितने भी कार्बन जो कि उत्सर्जन है इसको भाई कम करने का यानी कार्बन क्रेडिट को कम करने के लिए हमारा भाई गोल भी आप जान ही रहे होंगे कि गोल जो है हमारा यहाँ पे 270 यहाँ पे 2070 तक हमारा यहाँ पे गोल है कि हम कार्बन क्रेडिट को जीरो कर देंगे यानी शून्य कार्बन क्रेडिट यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो 2070 तक हो सके पॉसिबल तो हो ही जाएगा, ठीक है। और जब कार्बन क्रेडिट भाई रुक जाएगा तो हमारा जो क्लाइमेट है वो चेंज नहीं होगा, जिसकी वजह से हम और भी लंबे समय तक स्पेंड कर पाएंगे और जी पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वो कैसी हुई। तो इस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और ये आप गोल याद रखिएगा, इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे फैक्टर्स से कार्बन उत्सर्जन बहुत ही ज्यादा होता है, तो उसको भी आप कम करने का भाई उपाय देखा जा रहा है। सोलर पैनल यानी जो हमारे नवकरणीय संसाधनों पे हमको ध्यान देना है, ठीक है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ध्यान रखिएगा इसको भी। आई होप आपको समझ में आ गया। तो बस मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, वंदे मातरम।